अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो यार हम लोगों ने उर्दू की शुरुआत की है और गज़ल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। गज़ल किसे कहते हैं, गज़ल की तारीफ़ की हम लोगों ने, गज़ल की थोड़ी सी शुरुआत कहाँ से हुई वो देखा हम लोगों ने, गज़ल में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, गज़ल की पाबंदी कैसे की जाती है और गज़ल में मतलब कितने शेर होने चाहिए कि हम गज़ल मानेंगे अदरवाइज़ नहीं, है ना। तो ये सारी बातें हम लोगों ने मुख्तसरन तौर से गज़ल की, ठीक है। उसमें हम लोगों के कुछ लफ्ज़ आए, कुछ बातें आई जिनमें काफ़िया था, रदीफ़ थी, बहर थी। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा चीज़ों की बात नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बात करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज की क्लास में बात करेंगे काफिया और रदीफ की बात करेंगे। काफिया और रदीफ, ठीक है। काफिया और रदीफ की बात करेंगे। इन शेरों से, इन अशार से हम लोगों को काफिया और रदीफ को समझने में बहुत मदद मिलेगी, आसानी होगी और बहुत अच्छी तरह से हम लोग काफिया और रदीफ को समझ पाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ऑनलाइन वाले, ठीक है। तो देखिए आप, तो ये जो शेर है, ये शेर फानी का है। फानी का ये शेर है, पहला शेर फानी का है। ये अलग शेर है, ये अलग शेर है ना। 3 4 5 शेर से समझेंगे ताकि हम लोगों को समझने में बहुत आसानी हो। कहता है, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। ठीक है। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, इस तरह की बात इकबाल ही कर सकते हैं, है ना। दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन, बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। गालिब हैं ये दोनों शेर जो है एक ही गज़ल का है ना। एक ही गज़ल का शेर है, गालिब का है, ठीक है। इकबाल है, फ़ानी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, ठीक है। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इकबाल। अब यहाँ पे देखिए जाइए जनाब, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये का एक जैसा है। यहाँ पे आप देखेंगे ये लास्ट में ये 2 लफ्ज़ आए हैं, समझाने दीवाने, है ना। आप अगर देखें यहाँ समझाने दीवाने, ठीक है। और का तो है ही, का तो है ही। इस शेर में अगर देखेंगे, दयारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर। यहाँ देखो आप, यहाँ पैदा कर और पैदा कर सेम है। पैदा कर, पैदा कर, दोनों मिसरों में क्या है, सेम आया। लेकिन अगर आप यहाँ पे मकाम और शाम को देखें तो मकाम और शाम मतलब दोनों सेम का कहने का मतलब कि दोनों जो अल्फाज हैं यहाँ पे दिख रहे हैं वो सेम है। यहाँ भी का, लेकिन ये अल्फाज सेम नहीं है, ठीक है। अल्फाज अलग अलग हैं, समझ में आ रही बात। लेकिन इसमें कुछ बातें मिलती जुलती हैं, मकाम शाम, मकाम शाम, ठीक है।
हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। अब यहाँ पे देखो दम कम, यहाँ पे देखो दम कम, ठीक है, निकले निकले, यहाँ पे क्या आया, क्या आया, दम आया और कम आया, ठीक है। निकले निकले तो है ही, निकले निकले, ठीक है। इस शेर में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे है निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो तीसरा जो शेर है, दूसरा जो शेर है उसके दूसरे शेर में जो बाद वाला मिसरा है, इस मिसरे में देखो हम आया है ना, हम आया, निकले भी है इसके आगे, ठीक है। इसकी पाबंदी होती है ना। सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, देखो यहाँ पे और भी है और भी हैं, दोनों में आ रहा है और भी हैं और भी हैं, दोनों में सेम सेम अल्फाज हैं और भी हैं, ठीक है। और इसमें इम्तिहान, इम्तिहान इसमें जहां, इसमें इम्तिहान, इसमें जहां है ऊपर में फर्स्ट मिसरे में इम्तिहान, इम्तिहान है ना। इम्तिहान, ठीक है। अब देखो यार, यहां पे तुम लोगों को देखकर कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या समझ में आ रहा होगा? ये इस तरह के लफ्ज देखो, समझाने दीवाने, दोनों के यहां पे आखिरी में जो लफ्ज देख रहे हो ये सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके शुरू में जो अल्फाज हैं इसमें या हर्फ जो इस्तेमाल किए गए हैं वो थोड़े अलग अलग भी है ना। इससे क्या हो रहा है ना, इनकी जो आवाज है जिसको राइमिंग कहते हैं, इनकी जो आवाज है, आवाज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। मकाम शाम आवाज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। दम कम हम आवाज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। यहां पे जहां इम्तिहान आवाज कैसी आ रही है, सेम आ रही है। तलफ्फुज सेम है, लफ्ज कैसा है, सेम है, लेकिन ये जो अल्फाज हैं कैसे हैं, अलग अलग हैं। हाँ, इनमें एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है कि इनके आखिरी के जो हर्फ हैं वो हर्फ कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसमें देखो मकाम में मीम आ रहा है आखिरी में, इसमें भी मीम आ रहा है आखिरी में। ये दम में मीम आ रहा है, कम में मीम, हम में मीम आखिरी में। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये हर्फ आ रहा है ना। अब इसके अलावा इन लफ्जों को देखने के बाद, इन अल्फाज को देखने के बाद आप क्या करेंगे, आप इनको देखेंगे। अब इन अल्फाज को देखिए, आप इधर के अल्फाज को देखा आप लोगों ने, अब इन अल्फाज को देखिए। इन अल्फाज में आप लोगों को का हर्फ सेम, पैदा कर अल्फाज सेम, निकले 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 अल्फाज सेम, और भी हैं अल्फाज सेम। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां इन लफ्जों को हम लोग, इन अल्फाज को हम लोग क्या कहेंगे, रदीफ कहेंगे। तो ये क्या है, रदीफ है, और ये क्या है, काफिया है। बगैर काफिये की गजल नहीं कही जाती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। बगैर काफिये की गजल नहीं हो सकती है, लेकिन बगैर रदीफ की गजल हो सकती है ना। उसको गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं, ठीक है। ये गजल में आप लोग ऐड कर लेंगे, है ना। क्या ऐड करेंगे आप लोग गजल में, कि गजल बगैर काफिये की नहीं कही जा सकती है, क्योंकि काफिये की पाबंदी होती है। पर गजल में हम बगैर रदीफ की गजल, हम लोग कोई शायर अगर गजल कहना चाहे तो वहां वो बगैर रदीफ की गजल कह सकता है, शायरा कह सकती है, ठीक है। लेकिन पाबंदी किसकी होगी, काफिये की। और वहां पे एक बात नोट करेंगे कि बगैर रदीफ की गजल को हम लोग गैर मुरद्दिफ गजल कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहां पे। अब इसके बारे में कि काफिया किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं, ये आप लोग लिखेंगे, ठीक, लिख लीजिए। ये आप लोग नोट करेंगे, है ना, नोट कर लीजिए। मैं मिटा रहा हूं ताकि मुझे जगह मिल जाए यहां, ठीक है। तारीफ करने की, काफिये की तारीफ और रदीफ की तारीफ। तो काफिया का मतलब क्या होता है, हम आवाज,
काफिया, जिसको हम आवाज भी कह सकते हैं। ठीक है, वो लफ्ज जो यकसा आवाज यकसा हर्फ पर खत्म होते हैं, है ना, वो लफ्ज या अल्फाज, वो लफ्ज या अल्फाज जो यकसा आवाज यकसा हर्फ पर, जो यकसा आवाज और यकसा आवाज और या यकसा आवाज यकसा हर्फ, यकसा आवाज यकसा हर्फ, यकसा आवाज यकसा हर्फ पर ख़त्म होते हैं, हर्फ पर ख़त्म, हर्फ पर ख़त्म, हर्फ पर ख़त्म होते हैं, हर्फ पर ख़त्म होते हैं, उन्हें काफिया कहते हैं। ठीक है, उन्हें काफिया कहते हैं। जैसे मैं आप इसको लिखकर और इसमें आप इन लफ्ज़ों को दिखा देंगे, इन अल्फाज को दिखा देंगे, समझाने दीवाने। ठीक है, इसे दिखा देंगे आप। बात अब रदीफ की होगी कि रदीफ किसे कहते हैं, रदीफ किसे कहते हैं। हाँ, आम तौर पर अशार में काफिये के बाद, आम तौर पर अशार में काफिये के बाद, ठीक है, काफिये के बाद जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं, जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते, जो लफ्ज़ या अल्फाज दोहराए जाते हैं, दोहराए जाते हैं, उन्हें रदीफ कहते हैं, उन्हें रदीफ कहते हैं। ठीक है, उन्हें रदीफ कहते हैं। रदीफ की एग्जाम्पल यानी रदीफ की मिसाल जब आप देंगे तो रदीफ की मिसाल उसके नीचे इन शेर को लिखकर, इन अशार को लिखकर आप क्या करेंगे, ये काफिया के बाद जो अल्फाज आए हैं उनको आप लिख कर दिखा देंगे। समझ बात आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, तो रदीफ और काफिया किसे कहते हैं आप लोगों को आई होप के बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट में मिलेंगे हम लोग, है ना। ठीक।